अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ स्पेशल। नाज़रीन, किसी भी जमहूरी अमल और इक़दार के लिए इलेक्शंस का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। आज इसी सिलसिले में इस्लामाबाद बार कौंसिल में इलेक्शंस का इनेकाद किया जा रहा है। हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और वकला से बात करेंगे इस पर वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और इलेक्शंस की क्या अहमियत है किसी भी बार कौंसिल के लिए। आइए हम वकला से बात करते हैं। हमारे ये बार कौंसिल के इलेक्शन है जो 5 साल के बाद होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम प्रोफेशनल ऑनेस्ट लॉ नोइंग लोगों का इंतखाब करें। तो इस सिलसिले में यहाँ बड़ी गहमा गहमी है और बड़े 22 कैंडिडेट्स हैं। इनमें से 5 हमने सेलेक्ट करने हैं और ये हमारे यहाँ 5 एक्टिविटीज़ होती है। हमारी हेल्दी एक्टिविटीज़ है, ये होनी चाहिए। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं। आज इलेक्शन हो रहे हैं बार काउंसिल्स के और ये जमहूरी इक़दार का अमीन अदारा है जिसमें अक्रॉस द पाकिस्तान हमारी एक जमहूरी रवायात को तक़वियत देने के लिए हमारे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। और ये बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है जो कि वकला के डिसिप्लिन को मुतय्यन करती है और वकला के रूल एंड रेगुलेशन और उनकी प्रैक्टिस को स्ट्रीमलाइन करती है। तो आज हमें ये वोट का हक़ दिया गया है। हम अपनी मर्ज़ी से अपने नुमाइंदगान का चुनाव करेंगे और वो जाके हमारे हकूक़ का, हमारे फ़राइज़ का, हमारी ड्यूटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उस पर पहरा देंगे। इलेक्शन के पहले जो वादे वईद होते हैं और जो इलेक्शन के बाद जीतने के बाद कैंडिडेट का जो रवैया है वो यकसर चेंज होता है। लेकिन हम जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें उम्मीद है, हमें को यकीन है कि वो हमारी उम्मीद पे, हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। ये जो इलेक्शन है इस्लामाबाद बार कौंसिल की, दिस इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फेट ऑफ लॉयर्स। हमारे वकला के हकूक़ के लिए बार कौंसिल ने ही इक़दाम करने होते हैं और बार कौंसिल इज़ एन अम्ब्रेला ओवर बार एसोसिएशन। तो इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए एक तो हक़ राही दही इस्तेमाल करना हमारा हक़ है। हम वोट कास्ट करते हैं इसलिए ताकि हम कल को आने वाले अपने फेट को बदल सकें किसी सही बंदे को लाकर। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने ही हमारे आने वाले फ्यूचर के काफ़ी सारे डिसीजंस का फ़ैसला लेना है। मसलन कचहरी की ट्रांसफ़र से लेके हाई कोर्ट की ट्रांसफ़र तक, लॉयर हॉस्पिटल से लेके नए लॉयर्स की इंटर्नशिप या स्टाइपेंड प्रोग्राम तक। लिहाजा मेरी जिस तरह यहाँ पे तमाम वकला से रिक्वेस्ट भी है और गुजारिश भी है कि अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और ये हक़ राय दही इस्तेमाल करने के साथ साथ आप अपना हक़ अदा कीजिए। मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि आई एम द जूनियर एसोसिएट स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। मेरी इसका मतलब कि फ़र्स्ट इंटीमेशन भेजा है और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मुझे सारे सीनियर्स और जूनियर्स जितनी भी मैम सर्स हैं और उनसे इतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है क्योंकि सर के थ्रू, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग 10-10 साल होते हैं किसी से इंटरेक्शन नहीं होती और जो जोश वलवला मैं अपने सर के लिए कर रही हूँ। डेफिनेटली चैम्बर्स में मतलब ज़्यादा कि मैं फ़ीमेल एज अ नॉट कि फ़ीमेल हूँ तो दब के रो नहीं, मुझे ख़ुद इस प्रोफेशन का बहुत ज़्यादा है कि डेफिनेटली इंशाल्लाह सर जो एज अ यंग लॉयर जो है वो इनके लिए मुंतखब अगर वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ही वुड बी वेरी बेस्ट फॉर हिम। तो ये मैं कहना चाहूँगा। इलेक्शंस का बता दूँ, ये इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं और इस्लामाबाद में ये दूसरी दफ़ा इनका इनेकाद किया जा रहा है। ठीक है, तो हर 5 साल के बाद ही होते हैं यहाँ पे और इनके मेंबर्स की तादाद होती है 5। कोई भी 5 मेंबर हमने सेलेक्ट करने हैं जो कि बार कौंसिल के मेंबर होंगे और वही रेगुलेटरी बॉडी होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं इस्लामाबाद बार के लिए। तो इसलिए ये हर 5 साल के बाद ये इलेक्शंस होते हैं जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छे और प्रोफेशनल्स वकला को सामने लेके आएँ ताकि वो हमारे लिए नए रूल्स रेगुलेशंस और इस तरह के मामला जितने भी हमारे बार कौंसिल से बार एसोसिएशन के मतलब होते हैं, हाई कोर्ट के मतलब होते हैं, वो सारे मामला को अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ तय कर सकें। आदिल अजीज़ काजी जो है उसका सीरियल नंबर 1 है और हम उसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि एक तो वो यंग है, एनर्जेटिक है और सबसे कम उम्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी हासिल किया। इसलिए वो बहुत मतलब क्या कह सकते हैं आप, प्रोफेशनल कह सकते हैं आप उनको कि हम जब से यहाँ पे आए हैं या मुझसे तो पहले के हैं वो, जब से हम यहाँ पे आए हैं उनको देख रहे हैं कि वो कोर्ट्स में पेश होते हैं, वकला के मसाइल में दर पर आगे आगे पेश होते हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल वकील हैं जो कि प्रोफेशनल वकील का मतलब ये है कि जो कोर्ट्स में मुतवातर पेश होते हैं। ठीक है, रेगुलरली आप उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी देखेंगे, आप उनको हाई कोर्ट में भी देखेंगे, आप उनको सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे 15 से 16 साल गुजारे हैं और उनको यहाँ पे जितने भी मसाइल हैं हमारे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, वो बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि वो उन्हीं मसाइल में ही वो अपने काम को जारी रखा उन्होंने
और तमाम मसाइल से आगाह हैं बखूबी। और हमें जो वहाँ पे चाहिए वो वहाँ पे एनर्जेटिक बंदा हमें चाहिए जो हमारे मसाइल को भी जानता हो और जो हमारे मसाइल का हल भी निकाल सकता हो। वोट एक बड़ी मुकद्दस अमानत होती है और ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि बार के मेंबर होने की हैसियत में हम ये जो अमानत है उन लोगों तक पहुंचाएं जो वकला की फ़लाह के लिए, बार की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में एक आइन और कानून की पासदारी के लिए काम करें। तो उनको अमानत पहुंचाने आए हैं, पहुंचा दी गई है अमानत। इस इलेक्शन में हलीम अब्बासी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे सीनियर भी हैं और मैं समझता हूँ कि वो इस बार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने हमेशा बार की बात की है, वकला के काले कोड की रिस्पेक्ट की बात की है, यंग लायर्स की बात की है। यंग लायर्स का कोई भी मसला हो, चैम्बर्स का मसला हो, लाइसेंस का मसला हो या कोई भी इशू हो, या तो वो एकदम हर बंदे के साथ बड़ी दिलजोई के साथ और बड़ी मजबूत तरीके के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा जो ज़ाती अपना एक ओपिनियन है वो ये है कि 5 साल बहुत ज़्यादा है। 3 साल होने चाहिए क्योंकि 5 साल बहुत ही लंबा अरसा है। पार्लियामेंट में तो 5 साल समझ आती है क्योंकि एक मुस्तकिल मजाजी रखनी होती है और एक कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़ की होनी पड़ती है, ज़रा डेवलपमेंट दिखे भी, या अगर डेवलपमेंट नहीं दिख रही तो वो भी आवाम फैसला कर सके। लेकिन मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि बार काउंसिल के 3 साल होने चाहिए। ज़रा वो जो है ना अपना 3 साल में, क्योंकि ज़ाहिर है जो वकला की डेवलपमेंट होती है या उनके वेलफेयर का काम वो मुल्क की तरह तो नहीं होता कि उनको 5 साल की ज़रूरत है। तो मैं तो समझती हूँ 3 साल, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा माहौल है, किसी किस्म की जैसे कि बदमज़गी नहीं है, सब अपने हद में रह के कैंपेन कर रहे हैं। ख़वातीन जो जिन कैंडिडेट्स की कैंपेन कर रही हैं उनको पूरी तरीके से मतलब कि जगह दी जा रही है। तो माहौल जो है वो मतलब इट्स लाइक अ फैमिली। आज हमारे बार कौंसिल के इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं और बड़ा खुशी का एक माहौल है। और ये इलेक्शन बिल्कुल किसी इन्फ्लुएंस से बाहर है, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं है। ये हर वकील आज़ादाना तौर पर अपना हक़ राय दही का जो हक़ है वो इस्तेमाल कर रहा है। और ये इलेक्शन, चूँकि जो इलेक्शन होने जा रहे ये लेजिस्लेटिव बॉडी के इलेक्शन है जो वकला के लिए जाकर के ऊपर लेजिस्लेशन करेंगे। इसको बड़े इलेक्शन हर 5 साल के लिए एक मेंबर आता है तो वो लेजिस्लेशन हम भेजते। और दूसरी बात, हमारे वकला के चूँकि बहुत ज़्यादा सीरियस मसाइल भी है जिनको शायद गवर्नमेंट जानबूझ करके अवॉइड कर रही है, या हमारी वो लीडरशिप इतनी कैपेबल नहीं थी कि उन मसाइल को हल करने में कामयाब। तो इस बार इंशाल्लाह अच्छे कैंडिडेट आए हुए, ग्रेसफुल कैंडिडेट आए हुए, तो इंशाल्लाह हम इस बार अच्छे कैंडिडेट को लेकर के आएंगे जो वकला के मसाइल स्पेशली कचहरी से रिलेटेड, चैम्बर से रिलेटेड और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से और जो इस्लामाबाद का एक ज़ाती कोटा है उसके ऊपर, ये सारे हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह को कर रहे। इलेक्शन एक जमहूरी अमल है और हम वकला हर टाइम इसके हक़ में हमारी जितनी भी प्रोसीजर्स होती है, जितनी भी हमारे नुमाइंदे आते हैं वो इसी के थ्रू आते हैं। और हम इसको हर जो वकील होता है यहाँ पे, एक लॉयर होता है, वो अपने जो उनका हक़ होता है उनका इजहार इसी इलेक्शन के थ्रू वो यहाँ पे कर देते हैं और उनकी मर्ज़ी के थ्रू यहाँ पे वो सिलेक्शन करते हैं, अपने जो पसंद के नुमाइंदे वो बाद में भेज देते हैं। यहाँ पे इस तरह होते हैं कि जितनी भी है हक़ राय इस तरह दी जाती है कि ज़्यादा जो वकील हैं मतलब मेजॉरिटी वो एजुकेटेड है और वो इसी बात को तस्वुर में लाती है कि ये जो मेंबर सेलेक्ट हो रहे हैं ये आगे जाके इंशाल्लाह उनके जो काम है, इनके जो मसाइल है उसी पे हल काम करेंगे, उसको हल करेंगे। इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन है और ये सेकंड टाइम हो रहे हैं और 5 साल बाद होते हैं, 5 साल पहले हुए थे और इसमें हम 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं और ये 5 मेंबर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी होते हैं जो हम बार एसोसिएशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बनाते हैं। और हमें इन तमाम उम्मीदवारों में से जो कॉम्पिटेंट हैं ऐसे उम्मीदवारों को हम सिलेक्ट करते हैं वोट देकर, ताकि वो आएँ, मेंबर बने और वकला के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, उनके प्रॉब्लम्स के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएं, रूल्स बनाएं और वकला की बेहतरी के लिए काम करें। ठीक है, और हमें इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये वकला की वेलफेयर के लिए मुल्क की सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर वकला के लिए बहुत सारा काम करें। मैं क्लेम करता हूँ यंग लायर्स का नुमाइंदा हूँ, तो उसी हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस है यंग लायर्स की
उनके चैम्बर्स के इशू हैं, उनकी अदरवाइज़ बहुत सारे मसाइल हैं। तो डेफ़िनेटली उनकी तवक्कुआत हैं कि हम आके उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करेंगे, और हमारी भी नीयत यही है कि अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी दी तो इंशाल्लाह जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एक एक करके प्रॉपरली रिज़ॉल्व करेंगे, और जो वकला के मसाइल हैं उनके हल के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सके करेंगे। इलेक्शंस असल में इस्लामाबाद बार काउंसिल है, ये सारे पाकिस्तान में होते हैं। अब ये हमारा रीजन इस्लामाबाद है, तो इस तरह KPK में भी KPK बार काउंसिल का होता है। इसके अलावा सिंध का तो डिले हो गया, पंजाब और बलूचिस्तान, इन सब की जो बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसका फिर उसके मेंबर सेलेक्ट हो जाते हैं, वो पाकिस्तान बार काउंसिल में चले जाते हैं। तो अब इसी सिलसिले में ये इलेक्शंस हो रहे हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल में हम अब मौजूद है और यहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं। हम जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं हमें उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है, लाइक वो बहुत अच्छे मतलब यंग लॉयर्स के लिए एक अच्छा कुछ लाएंगे, उनके इंटर्नशिप्स के लिए, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उनको ऐसे प्रोसीजरल लॉज को अच्छी तरह समझाने के लिए या उनको वर्कशॉप और दूसरे ट्रेनिंग्स बार काउंसिल की तरफ से अरेंज करेंगे। तो इसलिए हमें उन्हें से बहुत ज़्यादा तवक्को है कि वो हमारी बेहतरी के लिए बहुत। आज हमारे इस्लामाबाद बार काउंसिल के और बशमूल पूरे पाकिस्तान में बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हो रहे हैं। आज जो बार काउंसिल होती है बेसिकली वो वकला की और जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो उनको रेगुलेट करती है, वकला को लाइसेंस देना। और जो हाई कोर्ट में जो जजेस की एलिवेशन होती है वहाँ भी वकला की नुमाइंदगी हमारी बार काउंसिल ही करती है। और इंशाल्लाह इस बार भी हम जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के अंदर जो इंतहाई मुतहर्रिक और इंतहाई जो विजडम रखने वाले जो मेंबरान हैं उनको बतौर मेंबर बार काउंसिल इलेक्ट करेंगे। और जो हमारे इस वक्त इस्लामाबाद बार काउंसिल के अंदर जो बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें एक जजेस की एलिवेशंस का है, उसके लिए हमें जो तरमीम चाहिए होती है लेजिस्लेशन से, उसके लिए बार काउंसिल ही जो है ना वो जो कानून साज अदारे हैं जैसे नेशनल असम्बली है और सेनेट है वहाँ से जाके उस हवाले से काम करवाते हैं। तो इस बार इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जो नए मेंबरान इलेक्ट होके आएंगे वो एक तो जो जजेस की एलिवेशन है इसके हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे, और जो ज़ाब्ता दीवानी के अंदर जो तरमीम की गई हैं उनके अंदर जिस तरह वो उनको बहुत सारी चीज़ों को जो लिटिगेंट्स हैं जो साइलिन हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा कर दी गई हैं, बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट पैदा कर दिए गए जिसकी वजह से जो लिटिगेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, अखराजात सफ़र करना पड़ेंगे और हाई कोर्ट्स के ऊपर भी बहुत सारा बर्डन पड़ेगा। उस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि वो उसमें भी एक बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। और साथ जो वकला के जो खुसूसन यंग वकलाते हैं उनके लिए जो लीगल एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला होता है कि उनके लिए कोई तरबियत का प्रॉपर अदारा नहीं है। ये डोमेन आती है बार काउंसिल की, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो नए मुंतखब मेंबरान होंगे इस हवाले से कोई अहम अपना किरदार अदा करेंगे। हम तो अलीम अब्बासी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं फुली, क्योंकि उनके बारे में राय बिल्कुल दूसरी है ही नहीं, क्योंकि वो यंग लायर्स के लिए हमेशा काम करते हैं, चाहे वो चैम्बर से शुरू हो बात कहीं भी। आप देख सकते हैं जिस तरह इधर पीछे भी पिछले साल भी मसले थे चैम्बर के हवाले से ना, क्योंकि यंग लायर जो है ना वो बहुत करते हैं, उससे क्या कहते हैं सर, हाँ जी, एनर्जेटिक। दूसरा उनको बहुत सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं इस फील्ड में, स्पेशली लॉ में, क्योंकि आप लॉ करके आते हैं, घर वालों का ख़र्चा पैसा, इधर जब आप आते हैं आपको कोई ना शुरू में केस मिलते हैं ना आपको बहुत वो कहते हैं ना स्ट्रगल करनी पड़ती है इस फील्ड में। तो उसमें ये हलीम अब्बासी की काफ़ी जूनियर्स को वो लेते हैं अपने चैम्बर में, सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम काफ़ी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊं कि जिस तरह F8 लॉ में ना इस्लामाबाद कचहरी की जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा धांधली हुई, ये हुई। यही तो हमारे बार की ना खूबी है, इसको ये समझ लें, क्योंकि कभी कोई भी जीते ना तो वकला की इसमें हुआ है इज़्ज़त। आज का ओकेजन थोड़ा इसलिए स्पेसिफिक है और स्पेशल है कि जनरल बॉडी इलेक्शंस जो हैं वो बार काउंसिल के सिर्फ 5 साल में एक दफ़ा होते हैं। एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम व्हेन इस्लामाबाद बार काउंसिल इज़ कंडक्टिंग दिस इलेक्शंस, क्योंकि इस्लामाबाद बार काउंसिल क्रिएट हुई 2010 में और 2015 में फर्स्ट राउंड इलेक्शन एक स्पेल ख़त्म हो रहा, अभी सेकेंड वाला जो है ना वो राउंड है। तो एसोसिएशन के तो हर साल होते ही हैं, हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल की हद तक। ये फर्स्ट टाइम है कि इसका जो पैटर्न है ना वो शिफ्ट हुआ है। जो पैटर्न ओल्ड एज पैटर्नेज थी उससे हट के तो फ्रेश कैंडिडेट्स और न्यूली एनरोल्ड जो हैं या जो न्यू राइजिंग जो सेकंड जनरेशन ऑफ लॉयर्स है वो आ रही हुई है। और होपफुल इस वजह से हैं कि अब कॉर्पोरेट और कचहरी का वो जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ की जाती थी पहले से, वो दैट हैज़ बिन इज़ डिफ्यूजिंग ओवर द ईयर्स। ये वो फर्स्ट इलेक्शन है जिसमें ना अक्रॉस द बोर्ड
पूरी इस्लामाबाद बार की तरफ से बड़ा मेजर टर्नआउट नज़र आया, जो पहले नहीं हुआ करता था। लोग इतना ज़्यादा इनकरेज करते नहीं थे, कचहरी में करते थे मगर आउट ऑफ कचहरी कोई इतना ज़्यादा ट्रेंड था नहीं। तो बार काउंसिल की हद तक लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो फिटर्निटी और उसका एम्बिट जुरिसडिक्शन ऐसी है कि वो रेगुलेट कर सकती है नीचे तक। तो लोगों ने अपना ट्रस्ट शो किया और टर्नआउट भी इज़ वेरी मेजर। आज इस्लामाबाद बार कौंसिल के वोट पोल करने का दिन है और मैं बहुत दूर गिलगित से सपोर्ट करने आया हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि यंग लायर्स को सपोर्ट करेंगे जो इस्लामाबाद बार कौंसिल के नए मेंबर्स इलेक्ट हो रहे हैं, और मैं काजी आदिल अजीज़ को गिलगित से सपोर्ट करने आया हूँ। आज के ये इलेक्शन इस्लामाबाद बार कौंसिल के लिए हो रहे हैं और आज हमारे फेवरेट मोस्ट उम्मीदवार नसीर अहमद कियानी साहब हैं और हमारे बार के लीडर राजा अलीम अब्बासी साहब, और उसके बाद जनाब सैयद कमर हुसैन सब्ज़वारी साहब और काजी आदिल भाई साहब हैं, जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब हैं हमारे फेवरेट उम्मीदवारान। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवारान वाज़ेह अक्सरियत से ये इलेक्शन जीतेंगे। ये जो इलेक्शन आज के दिन हो रहे हैं ये बड़ा एक खुशाइन बात है। इस्लामाबाद के शहरी में तब्दीली और मेंबरान बार की सिलेक्शन एक बड़ा अच्छा अमल है। इसमें यह है कि यंग जो वकला है उनको एक बड़ा अच्छा सबक जाएगा आगे बढ़ने का, और इस मैं तकरीबन जितने भी हमारे नए मेंबरान जो आ रहे हैं उनको खुश आमदीद करता हूँ और उनको जो आने वाली उनकी कामयाबी है उसको भी उनको वेलकम करता हूँ। मेरे जो हारिल अजीज़ यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो आदिल अजीज़ काजी साहब हैं, यंग वकला हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और इसलिए उनके लिए मैं बड़ा एक अच्छा मस्बत रवैया रखता हूँ कि ये इनकी सिलेक्शन जो है ना इस्लामाबाद बार मेंबर की हो। और ये इसके अलावा जो बहुत सी इसके इस्लामाबाद बार के अंदर तब्दीली से कवानीन में कोई तब्दीलियाँ, उसके लिहाज से भी ये बड़े अहम हैं। और इस्लामाबाद कचहरी के एफएड कचहरी के बहुत ही मुतहर्रिक कारकुन हैं और यंग वकला हैं, जिसकी वजह से मैं भरपूर इनकी हमायत का ऐलान करता हूँ। बार कौंसिल के इलेक्शंस 5 साल के बाद होते हैं। बार कौंसिल एक इम्पॉर्टेंट अदारा है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हर 5 साल के बाद अपने 5 मेंबरान इलेक्ट करती है। और इस बार कौंसल्स का एक सूबाई असम्बली की तरह का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, कानून साजी में, रूल्स रेगुलेशन मरतब करने में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल है बार और बेंच को इनके इश्यूज रिड्रेस करने के लिए। और जो आपकी लीगल एजुकेशन है इसको बेहतर करने के लिए, अप टू मार्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल है। और हाई कोर्ट की जजेस की एलिवेशन में इम्पॉर्टेंट रोल है। जो जुडिशल कमीशन है उसमें एक मेंबर होता है जो आर सूबाई बार कौंसिल्स के मेंबर में से एक मेंबर होता है, जो उसमें भी उसका वोट होता है और अपना एक रोल होता है, उसकी अपना व्यू पॉइंट होता है कि आया इसको कंसिडर करें या ना करें। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल है एक किसी भी मुल्क के, स्पेशली हमारे पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह जहाँ पे इस तरह का सेटअप है वहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ और जो कंट्री का जस्टिस सिस्टम है उसको स्ट्रांग करने के लिए की रोल की हैसियत है। इलेक्शन इज़ अ वेरी गुड हेल्दी एक्टिविटी, और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं ये आपस में compete तो कर रहे हैं, बट दे आर वेरी in a real professional life they are very good friends with each other. I believe कि बार काउंसिल को मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे, उसको ज़्यादा पावरफुल करेंगे, और जो मेरे जैसे यंग लॉयर्स हैं उनके लिए बेहतर फैसले करने की सकत रखेंगे, इस्तात होगी इनकी। आई बिलीव मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी मेंबर्स वो इलेक्ट होते हैं दे अल्टीमेटली बिकम अ वेरी वाइबल पर्सन फॉर द बार, और अच्छे डिसीजन करें, यंग लॉयर्स के लिए करें, कम्युनिटी को मज़ीद मजबूत करें। दिस इज़ व्हाट आई वांट। जी नाजरीन, आपने वकला की गुफ्तगू सुनी। तमाम वकला को अपने नए उम्मीदवारान जो मुंतखब होंगे उनसे यही एक्सपेक्टेशंस है, यही तवक्कुआत हैं कि जो चैम्बर से मुतल्लिक मसाइल हैं और बार से मुतल्लिक जो भी मसाइल हैं वो हल करेंगे। और ख़ास तौर पर जो यहाँ अदालतों में पेश होने वाले साइलीन हैं जिनको अदालतों से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वकला से मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो भी हल करेंगे। और उम्मीद है कि नई बार जो मुंतखब होगी, नए जो मेंबर्स मुंतखब होंगे वो इन तमाम मुश्किलात के हल के लिए कोई ना कोई इक़दाम उठाएँगे। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम हक स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।